एक ओके दो सर। मिनट में चालू कर देते हैं। हो गया, 2 मिनट पहले आप वेलकम करा दीजिए। स्टार्ट कर सकते हैं। ओके ओके। ठीक। अब चलो बात कीजिए। नमस्कार। आज के इस हमारे वी आर फॉर इंफॉर्मेशन वेबिनार में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। क्योंकि आज ये हमारी प्रोडक्ट की जानकारी का information हमने रखा है। और आप अभी एक दो मिनट का टाइम है कि आज जितने भी हम लोग आज जुड़ चुके हैं, तो आज के सेशन में जो इंफॉर्मेशन मिलने वाली है वो हमारे खुद के हेल्थ के लिए भी बेहद जरूरी है। और जिनको अभी हमें लगता है कि इनको इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, वो सबको अभी 2 मिनट में आप एक बार उनको रिमाइंडर मैसेज भेज सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। क्योंकि आज का जो ये सेशन होने वाला है ये बहुत बेहद अच्छा सेशन होने वाला है। क्योंकि इस सेशन में आज हम सुनेंगे कि हमारा हेल्थ आज की डेट में, आज के डेट में हमारे हेल्थ में कितने सारे चैलेंजेस को हम फेस कर रहे हैं। ये चैलेंजेस हम क्यों फेस कर रहे हैं, और इसके लिए आज जो हम हमारे हेल्थ के ऊपर जो अवेलेबल सारी ट्रीटमेंट है वो हम कर भी रहे हैं, लेकिन हम खुद क्योर क्यों नहीं हो रहे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आज के सेशन में हमको दी जाएगी। और इसके साथ में जो आज हमारे प्रोडक्ट्स है, हमारे वी आर फोर है, वी प्रो है, वीसी, ये सारे प्रोडक्ट हमारी हेल्थ को दोबारा रूट लेवल के ऊपर रिवर्स इंफॉर्मेशन आज के हुल्टन इंटरनेशनल इंडिया के मैनेजर मिस्टर नदीम खान सर, क्योंकि इनका भी बहुत सारा 25 साल का हेल्थ में बहुत अच्छा नॉलेज है। और बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन देके इन्होंने रूट लेवल पे सारे डिसीज को क्योर भी किया है। तो आज ये इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। शुरुआत में हमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और एंड में अगर हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे या कुछ इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन और चाहिए, तो हम कुछ क्वेश्चन आंसर में वो उनके साथ डायरेक्ट रूबरू भी हो जाएंगे। तो इसीलिए अभी भी हम 1 मिनट 8 तो लगभग हो चुके हैं। तो अभी भी हमें लग रहा है कि हर किसी को इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जरूर है, तो आप उनको जरूर इनवाइट कर दीजिए। तो मैं ज्यादा समय न लेता हूँ, हमारे बीच में इनवाइट करता हूँ। क्योंकि आप सिर्फ आने वाले 50 से 40 मिनट आप अपना ओपन माइंड रख के इस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन खुद लीजिए। तो अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी तो हम हमारे हेल्थ के बारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएगी ये हमें ये कैसे क्यूर कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेता हुआ मैं हमारे सबके बीच में मैं नदीम जी को इनवाइट करता हूँ। वो अभी सेशन में आएंगे और हमें ये पूरा इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो नदीम जी, प्लीज आप थैंक आइए यू। और आप हमें सबको इसका इंफॉर्मेशन दीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू मिस्टर पवार। ये हमारे महाराष्ट्र टीम के एक धुरंधर एजेंट हैं। और आज हैदराबाद में भी अपना टीम डेवलप करते हुए आज वहाँ पे होने पे भी हमारे जूम में शामिल हुए और एक वेलकम स्पीच भी दे दिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू तो सर। जैसे पवार जी ने कहा, हमारा आज का सेशन हमारे प्रोडक्ट के बारे में समझना तो है ही, लेकिन उस समझ के साथ साथ सिर्फ है प्रोडक्ट को समझने से बेहतर प्रोडक्ट कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, ये काम करने की वजह क्या है, और हमारे बीमारियों के कारण क्या है, वो अगर जब जान लेते हैं तो प्रोडक्ट समझना और भी आसान हो जाता है। और लोगों को समझाने के लिए भी आपके लिए एक छोटा सा अच्छा सा जो इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई दवाई या दूसरा कोई मेडिसिन ड्रग कुछ नहीं बेच रहे हैं और उसको प्रमोट भी नहीं करते। हम लोग यहाँ पे एक अच्छी पौष्टिकता के आहार के बारे में बात करते हैं। और पौष्टिकता ही हमारे तंदुरुस्ती को बनाता है, और तंदुरुस्त बदन में बीमारी अपने आप कम हो जाती है। हम बीमारियों का दवा नहीं बेचते, हम बीमारियों का जो इलाज भी नहीं करते, हम तंदुरुस्त रहने का रास्ता दिखाते हैं, जिसके वजह से आपकी बीमारियां अपने आप, आपका बदन का जो इम्यूनिटी पावर है वो इंक्रीज होगा और ये आपको तंदुरुस्त बनाता है। तो ये ऑफिशियल डिस्क्लेमर जो होता है, ये एफएसएसआई के रूल के हिसाब से और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के हिसाब से हमेशा हर प्रोडक्ट पे ये बोलना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है।
बाई लॉ ये कहा जाता है। और हेल्थ के बारे में अगर देखा जाए तो हेल्थ इज नॉट वैल्यूड टिल सिकनेस कम्स, यानी कि जब तक बीमारी नहीं होती तब तक हमारे तंदुरुस्ती के बारे में या हमारे बदन की अच्छाई के बारे में हमें कोई भी उसके बारे में हमारा जो सोच है वो पास भी नहीं जाती। जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता। जैसे हमारी गाड़ी अगर कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, टू व्हीलर कार या जो भी, जब तक वो गाड़ी चलती रहती है, चलाते रहते हैं चलाते रहते हैं, जब कभी वो रास्ते में रुक जाती है तब जाके ख्याल आता है। ये बहुत कम लोग ऐसे करते हैं, लेकिन क्योंकि जितनी भी गाड़ी, दूसरा जो भी इंसानों से बनाए गए चीजों के पीछे तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। गाड़ी को तो 3 महीने 6 महीने में एक बार ऑयल चेंज करने से लेके सारा सब कुछ जो भी सर्विस करना है वो भी कभी कभी करते रहते हैं। वो भी अगर वो उसका दाम ज्यादा हो तो और भी ज्यादा हम लोग उसका और इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन सोचिए हमारे बदन का क्या हिसाब है, इसका कोई मूल्य है? एक किडनी अगर बदलना पड़े तो 30-40 लाख रुपए का खर्चा होता है। और हर एक चीज ऐसे करोड़ों करोड़ों का वैल्यू वाला ये जो पुतला है, इस पे हम एक गाड़ी या दूसरे कार बाइक पे जितना हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं उतना हमारे इस अमूल्य बदन पे कोई भी कोई न इसके बारे में सोचता भी नहीं, क्योंकि ये तो बॉडी फ्री में मिला ना। हम लोग फ्री की चीजों को तो कोई तवज्जो नहीं देता, उस पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। इसी तरह हमारे बदन का भी यही हालत है कि हम लोग इसके बारे में जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो तब तक सोचते नहीं। और ये सोच क्यों नहीं है? कि क्योंकि आज की जिंदगी ऐसी है कि कोई करण के तरह कवच या कवच कुंडल या कवच लेके पैदा नहीं हुआ। क्योंकि वो हर एक इंसान आज इतने एक गंभीर दौर से जा रहा है कि उसको अपने हेल्थ को बिगाड़ने वाले चीजें क्या है, किधर है, किसके बीच में जी रहा है, कोई सोच भी नहीं सकता और उसके बारे में कोई बोल भी नहीं रहा। आज की बीमारियां जो आप देखो तो सब कुछ जीवन शैली जितनी बदली पिछले 30-40 साल 50 साल के अंदर, उसके साथ आए हुए बीमारियां ही आज बहुत ज्यादा हैं। इतनी ज्यादा है कि आज कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेके कोई प्राइवेट हॉस्पिटल तक, 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल भी ले लो, कहीं पे बेड नहीं मिलता। हर तट के लोग जो हैं बीमार पड़ते जा रहे हैं और बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, नए नए बीमारियां होती जा रही हैं। एक जमाने में जो 60-70 साल के बाद आने वाले बीमारियां सब 20-30 साल में आ रहे हैं। हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओस्टियोपोरोसिस जैसे हड्डियों की बीमारियां, या दिमागी बीमारियां जैसे अल्जाइमर, स्ट्रोक, अस्थमा, मोटापा, हड्डियों की बीमारियां, आर्थराइटिस, सब कुछ अब देखो सब लाइफस्टाइल डिजीजेस ही कहते हैं। लाइफस्टाइल डिजीज यानी कि जीवन शैली जितनी मॉडर्न बनी उसके साथ आए हुए बीमारियां। और इसके साथ साथ मॉडर्न युग जो हुआ उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, आईटी रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब कुछ बढ़ा। लेकिन उसने दुनिया को क्या दिया कि आप देख सकते हैं कि हर दिन करीबन 70,000 से ज्यादा जो जीव विष टॉक्सिन्स कहते हैं वो हमारे आसपास और हमारे जिंदगी में ये फैलते ही जा रहे हैं। वो चाहे एयर पोल्यूशन, हवा भी पूरा धुआंधार है, पूरा प्रदूषण से भरा पड़ा है हवा, सांस लेना मुश्किल। पानी भी देखो तो पूरा का पूरा पूरा हर नदी में आज केमिकल्स इतने हैं कि अगर थोड़ा पानी और बढ़ जाए या बाढ़ आ जाए तो पूरा फोम बन जाता है, कफ बढ़ जाता है। जो भी खाते हैं सब पेस्टिसाइड, हेर्बिसाइड, फंगिसाइड, जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल के पालते हैं, तभी आज के हिसाब से जो डिमांड है उसको सप्लाई किया जा सकता है। वो सिर्फ वेजिटेरियन फूड में नहीं, नॉन वेजिटेरियन में देखो तो भी वही हालत है। 30-40 दिन में, कल भी मैं एक वीडियो देख रहा था जहां पे हर एक मुर्गी को जब से वो अंडे से निकला तब से लेके हर एक बढ़ते समय में इतने सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं, इतने सारे वैक्सीन, इतने सारे एंटीबायोटिक्स, सब कुछ देख के उस चिकन को है एक 40 दिन में जितना वो बढ़ सकता है वो देखते हैं।
पहले इतने भारी भरकम चिकन सब एक 30-40 साल पहले, 20 साल पहले नहीं होते थे। इस तरह आज पूरे के पूरे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो कह सकते हैं वो हो रहा है। और हर जगह दवा दारू जितना भी देखो, आप कहीं पे भी देखो, कोई भी व्यक्ति कुछ भी हो जाए, तब के तब मेडिकल शॉप गया, बीमारी का नाम बोला या बीमारी का हालत बोली तो दवा मिल जाता है, सब कुछ केमिकल्स। सो इतने ज्यादा उस जीव विष कहते हैं, ये आज हमारे अंदर एक साइलेंट किलर बन के जा रहा है। स्लो पॉइजन हो रहा है हमारे अंदर। ये हालत हर एक इंसान के आसपास, आज हर एक इंसान इसी हालत में जी रहा है। और कभी सोचता भी नहीं कि इतने सारे जीव विष अगर अंदर जाएंगे तो क्या हो रहा होगा हमारे हालत। कोई इससे बचने का कोई रास्ता है? आज कोई भी सेफ नहीं है। अगर पानी देखो तो यहाँ पे पूरा प्रदूषित है। और अनसेफ वाटर की वजह से जो मौत होते हैं वो भारत में बहुत ज्यादा करके दुनिया के आंकड़े दिखा रहे हैं। टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ शुगर, मिठाई, हर जगह मिठाई। आज दुनिया में नंबर 1 डायबिटिक देश कौन सा है? इंडिया। अगर डायबिटीज को छोड़ दो, कैंसर में देखो तो इंडिया। और अगर हार्ट अटैक में देखो तो 100 लोगों में अगर दुनिया में 100 लोग अगर हार्ट अटैक से जा रहे हैं तो उसमें 60 से 70% जो है इंडियंस है। कोरोना से मरने से भी ज्यादा हर दिन कितने लाखों लोग इन बीमारियों की वजह से जा रहे हैं वो कोई हिसाब ही नहीं देखता। धूम्रपान से लेके, अल्कोहल से लेके, शुगर के इफेक्ट से लेके, प्लास्टिक का इफेक्ट, फर्टिलाइजर का इफेक्ट, और अनलिमिटेड जंक फूड, जो कचरा फूड, जंक ही का अर्थ ही कचरा है। कचरा फूड खा रहा है इंसान, सोचिए उसका बदन क्या हालत होगी। इतने ज्यादा हम पे हमला हो रहा है हर दिन, इतने सारे केमिकल्स के। ये सब कहाँ जा रहे हैं? और हमारे देश में तो ये बाहर का जो कचरा कूड़ा का जो है, गली गली, हर पानी में, हर जगह होता है। हमारे आंखों के सामने हर दिन ये देख सकते हैं। इतना कचरा कूड़ा, बदबू, इतने उसमें कीटाणु सब कुछ होंगे। और इन सब के बीच में जीते हुए आप अपने आप को सुरक्षित समझते हो? एनवायरमेंटल इफेक्ट, इंपैक्ट ऑन हेल्थ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि एयर पोल्यूशन जो हम लोगों में है, इनएडिक्वेट वाटर सैनिटेशन, साफ सुथरा पानी नहीं, हर जगह केमिकल्स का असर, सुबह ब्रश करने से लेकर रात सोए तक केमिकल्स का असर, रेडिएशन, हर किस्म का रेडिएशन हो रहा है हम पे। मोबाइल से लेके, मोबाइल टावरों से लेके, चिड़िया तक पर नहीं मार सकती मोबाइल टावरों की वजह से। इतना ज्यादा रेडिएशन, हमारे आसपास के हर एक चीज से रेडिएशन ही रेडिएशन हो रहा है। तो वो तो जलाएगा ही अंदर। कम्युनिटी नॉइज, नॉइस पोल्यूशन, हर एक पोल्यूशन के साथ नॉइस पोल्यूशन भी इतना बढ़ गया। ऑक्यूपेशनल रिस्क, जो काम करते हैं वहां पे रिस्क है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में सब कुछ फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का मार। बिल्ट एनवायरनमेंट, आज देखिए जो धुआं और मिट्टी और जो गंदगी कंस्ट्रक्शन और आज के मॉडर्नाइजेशन के साथ हो रहा है, हवा ऐसे धुंधला गई है, पूरा मिस्ट लग रहा है। अब सूरज नहीं देख पा रहे हो, सूरज से विटामिन D3 कहाँ से मिलेगा? क्लाइमेट चेंज, सब कुछ, हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, सर से लेके पैर तक। और इन सब के बीच में जीते हुए इंसान समझता है कि हम सुरक्षित हैं, हम तंदुरुस्त हैं। जरा सोचिए, जो हमें खाना नहीं चाहिए, अंदर लेने की जरूरत नहीं है, वो सब बहुत ज्यादा हो गया। और जो होना चाहिए खाने में तंदुरुस्ती के लिए, पौष्टिकता, वो सब पूरा का पूरा कम कर दिया। आज खाने वाले प्लेट में हम लोग कभी ये सोच के खा रहे हैं कि इससे मेरा क्या भला हो सकता है, कितना न्यूट्रिशन, पौष्टिकता मिलेगी? कुछ नहीं है। सिर्फ पेट भरने के लिए, मुंह के मजे के लिए, समय के लिए खा रहे हैं बस। 1 बजे हो गया तो लंच टाइम, शाम 4 बजे हो गया चाय कॉफी वो स्नैक्स, फिर 6-7 बजे स्नैक्स, 8-9 बजे ना, फिर से नाश्ता। सुबह से लेके शाम तक सिर्फ पेट भरने के चक्कर में ही दौड़ रहा है इंसान। और इतने ज्यादा केमिकल जब अंदर जाएंगे, सोचा कभी वो बाहर कैसे निकल सकते हैं? घर में अगर गंदगी फैल गई तो तब के तब आप टॉयलेट से लेके हॉल तक सब कुछ साफ करना चाहते हो, सब बाहर करना चाहते हो। आपके बदन के अंदर भी तो यही हालत होगी। इतना ज्यादा केमिकल, इतने ज्यादा टॉक्सिन्स, इतने ज्यादा जो गंदगी अंदर गई,
क्या वो आपका बदन उसको अंदर रख पाएगा? वो भी तो वो बाहर निकालने की कोशिश ही करता रहेगा। अगर उल्टी हुई तो वो भी एक तरीका है कि अंदर जो नहीं होना चाहिए था वो बाहर निकाल रहा है। अगर डिसेंट्री हुआ तो वो भी मोशन में भी बाहर निकलता है। अगर खुजली हुई, एलर्जी हुआ तो पसीने से बाहर निकल रहा है, त्वचा से। लेकिन ये जो भी होता है हम इमीडिएटली उसके लिए एक रोकने का दवाई कर लेते हैं, बाहर भी नहीं निकालने देते किसी भी हालत में। तब ये इतना ज्यादा अगर विष अंदर फैलता ही जाएगा तो सोचिए, उसको कोई बुरी आदत कुछ भी जरूरत ही नहीं है आज को। जितनी अंदर गंदगी टॉक्सिन्स फैलता गया वो हर एक कोशिकाओं में जाके घुसता रहेगा, वहां पे जाके जमता रहेगा। तो कोशिकाओं की हालत क्या होगी? इतने ज्यादा टॉक्सिन्स, हमारा लिवर टॉक्सिन निकालने के लिए बना है, वो हर दिन निकालने की कोशिश करता है, किडनी साफ करने की कोशिश करता है, आंतों में साफ होने की कोशिश कर रहा है, आपके दिमाग में तक हर रात आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो कहा जाता है वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग सब बंद कर देंगे तो सारा दरवाजा बंद हो गया, तो अंदर ये विष अगर फैलता रहेगा तो सोचिए क्यों बीमारी नहीं होगी। जितने भी आप बीमारियों का नाम दे दो, ये सारे के सारे आप ही के काम से, अपने हाथों से आपने किया। जितने सारे बीमारियों का आप नाम ले लो, ये सब टॉक्सिन्स जितने आज के हमारे जिंदगी में, एक रेडिएशन भी अंदर टॉक्सिन पैदा करता है। मोबाइल जो हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि इसके बिना जीना ही नहीं करके, उससे भी इतना ज्यादा टॉक्सिन्स, इतने ज्यादा रेडिएशन इफेक्ट्स अंदर पूरा खौल रहा है, जल रहा है। बाहर की गर्मी को संभाल नहीं पाता तो सोचिए अंदर जो ये रेडिएशन की वजह से गर्मी फैल रही है वो क्या क्या नहीं कर सकती। सारे के सारे ये जो आपके जिंदगी आज के हिसाब की जो आप जिंदगी जी रहे हैं, उसी के कारण अंदर इतना ज्यादा विष फैल गया कि इसी के साइड इफेक्ट्स को बीमारियों का नाम दे रहे हैं हम। वो चाहे त्वचा के बीमारियां हो, एलर्जी हो, आर्थराइटिस हो, ऑटो इम्यून डिसीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, क्रॉनिक फटीग, हमेशा थकान, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, फाइब्रोमाइल्जिया, हेडेक, हार्मोन इम्बैलेंस, आप चाहे जितने बीमारियों का भी नाम ले लो, ये सब अंदर आपके अंदर ये बिगाड़ रहा है। इसके बहुत सारे साइंस जो हैं आपको दिखते रहते हैं, बदन आपको दिखाता रहता है। अगर कब्ज हुआ तो भी वो एक सिग्नल है कि अंदर आपके आंतों में कुछ खराबी हो रही है। अब कब्ज हो गया, पूरी तरह से पाचन शक्ति ठीक नहीं हुई तो जो भी खाते हो वो अंदर पहुंचेगा नहीं, तो हमेशा बदन टायर्ड रहेगा। ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम का नाम दे देते हैं। अगर पूरी तरह से हजम नहीं हुआ तो ब्लोटिंग, पेट फुला रहना, पेट ठीक नहीं तो सर दर्द शुरू हो जाता है, हेडेक, माइग्रेन। और ये सब हुआ तो कमजोरी की वजह से डिप्रेशन, और डिप्रेशन में तो लोग आत्महत्या से लेके सब कुछ कर लेते हैं। जिंदगी खत्म होगी समझने लगता है। लेकिन अंदर उसका कारण बाहर से नहीं है, आपके अंदर वो संभालने की ताकत चली गई। बवासीर हो, पीठ की दर्द, गड़े दर्द, गर्दन दर्द, जितने भी दर्द अंदर, जे जलन, ये गर्मी जितनी भी फैलेगी उसके लायक का दर्द तो होगा ही। आर्थराइटिस प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, आजकल इतने ज्यादा स्किन डॉक्टर्स हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इंसान बच नहीं सकता, जो कुछ कर रहा है इसके वजह से हमारी दुकान तो चलेगी। ऐसे ही वेट लॉस के प्रॉब्लम, इतना ज्यादा मोटापा, आज 50% लोग हमारे भारत में मोटापे के कारण तड़प रहे हैं, बच्चे से लेके बड़े तक। दुनिया में 50% लोग आज मोटापा, अगर हिसाब डाला जाए तो लैंसेट स्टडी में भारत ही को चुना। फिर भी हम लोग वेजिटेरियन फूड खा के भी इतने मोटे हैं। बॉडी ऑर्डर इतना गंदगी अगर फैला तो सोचिए बाहर निकलने वाले पसीने से लेके त्वचा से आने वाली हर एक बदबू, मुंह की बदबू, बदन बदबू, आज पब्लिक में कहीं पे आप पास लग के जा नहीं सकते। आस्थमा ट्रबल, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, आज गली से लेके, घर से लेके, ऑफिस से लेके हर जगह चिड़चिड़ापन। हर एक जगह लोग लड़ाई के लिए तैयार है। इंसोमिनिया, नींद की जरूरत जो है, 10 बजे से लेके सुबह के 5, 6, 7 घंटा अगर आप हर दिन सो नहीं पाएंगे तो पूरी तरह से आपका दिमाग ही नहीं, पूरा बदन पे उसका असर रहता है।
एक रात की नींद अगर कम हुई तो दूसरे 3 दिन तक उसका असर रहता है। हम तो 30 दिन भी सोते नहीं, तो सोचिए हमारी हालत क्या होगी। स्ट्रेस टेंशन से लेके सब कुछ यहाँ पे होता रहता है। और ये सब सिग्नल हमारे अंदर जो हो रहा है खराबी, वो बाहर दिखता रहता है, लेकिन कोई इसका इंपॉर्टेंस सोचता भी नहीं है। सो वेयर डू ऑल द सिकनेस स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से इतने सारे बीमारियां? ये सब हमारे अंदर जो हर एक क्षण में इतने ज्यादा टॉक्सिन्स अंदर पैदा होते रहते हैं। हमारा बदन भी इतना अगर काम कर रहा है तो सोचिए, उसके अंदर भी इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा होने के साथ साथ तो गर्मी, उसके वेस्टेज भी निकलेगा। कभी देखा है ना गाड़ियों में, गाड़ी चलती रहती है लेकिन उसके बाद एक समय में अगर जब साफ करने के लिए साइलेंसर से लेके फिल्टर से लेके कार्बोरेटर सब खोल के देखो तो पूरी अंदर गंदगी रहती है। ऐसे ही अंदर कोई भी क्रिया चलते रहे तो उसका साइड इफेक्ट भी इतना ज्यादा गंदगी जो है हमारे बदन में निकलता रहता है, इसको साफ करते रहना पड़ता है। तो इसी को हमारे सेल पे फिर से वहां जाना पड़ता है कि कहाँ से हमारा बदन शुरू हुआ। अब हर एक कोशिकाओं का तो हमने भूल ही गए कि हमारे बदन में करीबन 30 लाख, 30-40 लाख करोड़ कोशिकाएं हैं, जो आपके सर से लेकर पैर तक पूरी तरह से जम के हर एक अंग का, कोशिकाओं का हर एक असर जो है वही आपका पूरा बदन का हिस्सा हिस्सा है। तो एक सेल This के is the अंदर क्या machine क्या that keeps मिलते you हैं देखिए। alive. This is your cell. A cell is the smallest unit of life, yet it works as a complete system. It maintains balance, produces energy, and carries out essential processes. The cell membrane controls what enters and leaves, keeping the internal environment stable. Inside, the cytoplasm is a dense space where constant activity takes place. At the center, the nucleus stores DNA, the instructions for how the cell functions. It also produces ribosomes, which build proteins. The endoplasmic reticulum helps create and process proteins and lipids, while the Golgi apparatus modifies and distributes them. Vesicles transport these materials where they are needed. Mitochondria generate ATP, the energy that powers the cell. Lysosomes break down waste, keeping the cell clean. The cytoskeleton provides structure and allows movement within the cell. All parts work together in continuous coordination, keeping the cell alive and functioning. This is not just a structure. This is your cell. तो कहने का मतलब यह है कि हर एक मिली सेकंड के अंदर सोचिए, इतने ज्यादा चीजें आपके हर एक कोशिकाओं के अंदर चल रही हैं। तो सोचिए, ऐसे 30-40 लाख करोड़ कोशिकाओं के अंदर इतने सारे जो क्रियाएं चलेगी, तभी आपका पूरा बदन सोच सकता है, चल सकता है, सिंपली अगर कहा जाए तो जी सकता है। इतने सारे अंदर कामों के लिए एनर्जी चाहिए, कहाँ से मिलेगा? सिर्फ पेट भर के खाने ले से एनर्जी बन जाएगा क्या? नहीं। तो इतना खा के भी अगर वो पाचन शक्ति ही नहीं है तो इंसान वैसे बैठ जाएगा, उससे एनर्जी नहीं होता। तो इतने सारे जब ये क्रियाएं अंदर हर एक सेल के अंदर जब होनी चाहिए, जब हमारे बाहर ही इतने सारा जो हमने पहले देखा कि इतने ज्यादा जो विष, जीव विष से लेके इतना सारा हमारा जो एनवायरनमेंट हम जिसमें जी रहे हैं वो इतना दबाव डाल रहा है, तो ये भी एक लोहा की जिस तरह जंग पकड़ता है, या कोई एप्पल या टमाटर काट के रखो तो थोड़ी देर में किस तरह वो बिगड़ता है, या एक टमाटर अगर पूरी टोकरी के टमाटरों के साथ मिला तो पूरे टमाटर कैसे बिगड़ सकते हैं, ऐसे हमारे अंदर सेल्स भी हर एक सेकंड उसकी जो जरूरत है वो ना मिलने पर बिगड़ते जाती रहे। अब ये जब पूरी तरह से बिगड़ेंगे तो सोचिए, कोई गाड़ी अगर चलने के लिए उसके व्हील पूरी तरह से सख्त हो जाए, पूरा अगर वो जंग पकड़ जाए, तो आप ऊपर बैठ के जितना भी दबा लो, क्या मुंह हो सकता है? आगे जा सकता है क्या? नहीं ना। क्योंकि अंदर एनर्जी जितना हमारी जरूरत थी पूरे बदन को आगे ले जाने का, वो एनर्जी ही नहीं था। तो ये एनर्जी कहाँ से आता है?
ये एनर्जी आता है माइटोकॉन्ड्रिया से, जो आपने पहले सेल में देखा कि ये एनर्जी प्रोडक्शन जो एटीपी कहा जाता है वो कहाँ पे होता है, हमारे पावर हाउस जो सेल्स के अंदर 500 से 5000 के करीब हर एक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये हर एक अंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी जरूरत के हिसाब से इसके नंबर्स होते हैं। सोचिए, दिमाग में, हार्ट में, लिवर, ये जो भी 24 घंटा अगर चलता ही रहना चाहिए तो वहां कितना पावर चाहिए, और इसके हिसाब से इसके नंबर जो हैं हर एक सेल के अंदर, हर एक कोशिकाओं में बदलती रहती है। तो ये एक थोड़ा सा वीडियो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। But the real magic happens inside me. I'm mitochondria, the tiny power plant inside nearly every cell of your body. My job is simple but vital. I convert oxygen and nutrients into ATP. आपका जो भी खाना है, पानी है, हवा में ऑक्सीजन गया, ये सब सेल के अंदर जाके ही वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसीलिए इसकी जरूरत ही सिर्फ पौष्टिकता ही होती है, एक्सरसाइज होती है। जितना भी हम कसरत, हमारे बदन को मेहनत और ज्यादा देंगे, उसके हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ते जाएंगे, और ये इंजन जो है आपको हमेशा ताकतवर रखना और लंबे समय तक चलने के लिए इसकी जो जरूरत होती है वो पूरी तरह से पूरी करो तो ही ये आपके अंदर चलता रहेगा। और ये कहाँ से आया हमारे बदन में? ये माइटोकॉन्ड्रिया 100 साल से ज्यादा साइंस ने इसके बारे में बोला, लेकिन ये अंदर आया करीबन 150 करोड़ साल पहले। One cell, one bacteria. एक सेल था हम, उस सेल के अंदर एक बैक्टीरिया पहुंचा, वो बैक्टीरिया अंदर आने के बाद ये दोनों का एक सिम्बायोसिस जो हुआ, इसने उससे लिया, उसने इसको दिया, ये दोनों मिलने के बाद ही सेल्स जो है कन्वर्ट होने लगे, डिवाइड होने लगे, और नए नए जीव जो है पैदा होने लगे। यही साइंस का मानना है। Prisoner lost its independence. तो इस तरह 150 करोड़ सालों से ज्यादा ये हमारे अंदर आने के बाद ही सारे के सारे पैदा होने लगे। Organism inherited the same ancient alliance. तो सोचिए We call them कितनी जरूरत है इसकी। They are inside almost every cell in your body. Tiny engines, descended from bacteria, still carrying their own DNA. Not a plan, not a design, an accident that survived. So every breath, every heartbeat, every thought runs on the descendants of a bacterium that was supposed to be destroyed. They are still inside you. You are powered by an ancient alliance. तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया क्यों इतनी तवज्जो, इसके बारे में क्यों इतना बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में देखिए सारे के सारे जो भी बीमारियों के बारे में या हेल्थ के बारे में जब बात आएगी तो ये माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी के बारे में ही आने वाले समय में आप बहुत सारा सुनने वाले हैं। ये पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। यही 1 सेकंड में 1 करोड़ से भी ज्यादा जो एटीपी कहा जाता है, हमारे एनर्जी का जो जरूरी एनर्जी का तरीका होता है, उसको तैयार करता रहता है। और जब ये बैटरी हमारी फुल मोबाइल में देखो तो खुश रहता है, और थोड़ा कम हो जाए तो घबरा जाता है। सोचिए आपके अंदर का एनर्जी बैटरी भी इसी तरह अगर फुल होगा तो ही आपके पूरे हर एक कोशिका पूरी तरह से काम करती रहेगी। जब ये बैटरी कम होने लगेगी, जब वहां का माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो ये अपने आप हर एक सेल को अपने अंतिम समय तक ले जाके पहुंचा देता है। यही एक बीमारी का ट्रिगर होता है। एक ट्रिगर, एक कारण, आप सर से लेके जितने भी बीमारियों का नाम ले लो, वो अंग अगर काम नहीं कर रहा है तो उस अंग का एनर्जी पूरा खत्म हो रहा है। और मल्टीपल ऑर्गन्स जब फेलियर इसी तरह शटडाउन होते जाएंगे तो सोचिए इंसान की हालत क्या होगी। तो ये हर एक मसल सेल, ब्रेन सेल, हार्ट सेल, लिवर से लेके, किडनी से लेके, आंखों से लेके, कानों से लेके, ब्रेन से, आपके आंतों से, पैंक्रियास, एवरीवेयर, अगर ये इस तरह हर एक अंग पूरी तरह से काम करेगा तो ही तो इंसान स्वस्थ जी सकता है। अगर नहीं होगा तो तभी बीमारी आती है। और इसकी जरूरत क्या होती है? इसकी क्या जरूरत है कि वो ये पूरी एनर्जी से काम करेगा? क्या इसको चाहिए? 100% ओनली न्यूट्रिशन।
पौष्टिकता। और इसके बारे में लाइनस पॉलिंग, जो 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए साइंटिस्ट, ने बहुत सालों पहले भी बोला था, 95% ऑफ ऑल योर डिजीजेस विल बी प्रिवेंटेड, रोक सकते हैं अगर आप पौष्टिकता के आहार लेंगे। और फ्यूचर मेडिसिन और माइटोकॉन्ड्रिया जो है, आप बहुत सारा सुनेंगे, आप गूगल से लेके यूट्यूब से लेके, और इस माइटोकॉन्ड्रिया के एनर्जी को बनाए रखने पे ही आज बड़े बड़े जो अरबपति करोड़पति हैं वो सब, और भी अपनी जीवन को बढ़ाने के लिए और बहुत दिन तक स्वस्थ और लंबी जीवन के लिए जितना वो करोड़ों का पैसा रिसर्च में डाल रहे हैं, वो सब इसी पे आके खड़ता है, माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी पे। लाइफ स्पैन बढ़ानी हो, मर्दानगी के प्रॉब्लम ठीक करने हो, खानों से लेके कैंसर से लेके अल्जाइमर डिजीज तक, माइटोकॉन्ड्रिया और बायो एनर्जेटिक्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। लाइफ एनर्जी को कैसे हम बढ़ाएंगे, इसके बारे में बहुत सारे हजारों किताब हैं। आप यूट्यूब में जाओ, गूगल में जाके सर्च करो, तो इतने ज्यादा वीडियोस, इतने ज्यादा बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर मार्टिन पिकार्ड एक बहुत ही फेमस कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं। इनका काम माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी पे बहुत बड़ा। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इनसे। अगर इंग्लिश नहीं जानते तो भी यूट्यूब में आप ट्रांसलेटर करके भी आप देख सकते हैं। और डॉक्टर थॉमस सेफ्रेड के एक बहुत ही मुख्य किताब, एन ओवरव्यू ऑफ कैंसर्स एंड मेटाबॉलिक डिजीज करके, डॉक्टर थॉमस सेफ्रेड ने एक किताब भी लिखा था कि कैंसर भी एक मेटाबॉलिक डिजीज, यानी कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया के खराब होने के वजह से ही ये शुरुआत होती है। इसके बारे में पूरा खुलासा एक किताब भी लिख दिया उन्होंने। एक 50 साल एज ए डॉक्टर काम कर चुका है। मेटाबॉलिक डिजीज, स्पेसिफिकली ए माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिक डिजीज rather than a primarily a genetic one। हम तो ऐसे ही समझते हैं कि ये वैसे ही फैमिली में आता है, नहीं। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी, किसी का अगर माइटोकॉन्ड्रिया कंटिन्यूस एक ही जगह पे डैमेज होता जाएगा तो वहां पे कैंसर पैदा हो सकता है। और माइटोकॉन्ड्रियस को हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है भाई। वो अल्फा लिपोइक एसिड, ग्लूकोसामाइन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, एसिटाइलसिस्टीन से लेके बहुत ज्यादा कोएंजाइम क्यूटेन, हार्ट का एंजाइम, अगर हार्ट पंपिंग 24 घंटों अगर 40 साल के बाद भी जबरदस्त होना चाहिए, तो ये सब उस हार्ट के मसल के अंदर, कोशिकाओं के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको तैयार करता है। और इस तरह हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के एनर्जी को अगर प्राकृतिक तौर पे कैसे बढ़ाना है, कैसे करना है, कैसे आपको एक तंदुरुस्त जीवन देना है, तो उसके लिए ही वोल्टन ने ब्लैक जिंजर का एक जो केम्फेरिया परवीफ्लोरा बोटानिकल नेम कहा जाता है, जिसको फूड एज मेडिसिन, यहाँ पे हम मेडिसिन नहीं बेच रहे हैं, दवाई नहीं बेच रहे हैं, पौष्टिकता को आपके लिए, आपके बदन की तंदुरुस्ती के लिए लाएं। और ये ब्लैक जिंजर जो है, थाईलैंड के पहाड़ी इलाकों में हजारों सालों से इसका इस्तेमाल किया गया है एज अ प्राकृतिक तौर पे, उनके जो ट्रेडिशनल मेडिसिन कहा जाता था, फूड में कहा जाता था। तो इसको ब्लैक जिंजर जो है डार्क पर्पल कलर में होता है। इसका नाम ताई जिनसिंग से लेके हालिया हितम, बहुत सारे नाम है, लेकिन बोटानिकली अगर इसका नाम देखा जाए तो केम्फेरिया परवीफ्लोरा कहा जाता है। इसको चाय, कॉफी, लिकर, बहुत सारे चीजों में इसका इस्तेमाल वहाँ के जो सोल्जर्स हैं वहां से लेके, स्पोर्ट्स पीपल से लेके, सिर्फ अपने ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए, सेहतमंद जीने के लिए इसका बहुत इस्तेमाल किया गया। क्योंकि इसमें ये इतना सारा काम क्यों करता है कि करीबन 140 के किस्म के फाइटोकेमिकल्स, जो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन कहा जाता है, वो है इसमें। और हमारे अदरक और इसका बहुत बड़ा अंतर है कि ये हमारे अदरक का किलो 100 रुपए में भी मिल जाएगा, ये करीबन 5,000 से 25,000 रुपए तक इसका इंटरनेशनल भाव होता है। और इसमें जो अंदर इसका अर्क होता है उसको बायो एक्टिव कंपाउंड मिथॉक्सीफ्लेवोन कहा जाता है, और हमारे अदरक का जिंजरॉल, तो ये करीबन 100 गुना उससे पावरफुल होता है, क्योंकि इसके जो मिथॉक्सीफ्लेवोन्स कहे जाते हैं, ये पॉलीमिथॉक्सीफ्लेवोन इतने ज्यादा से ज्यादा फाइटोकेमिकल्स अंदर होने के कारण ये हर एक सेल की जो
जरूरत होती है उसको पूरा करता है। और ये पॉलीमिथॉक्सीफ्लेवोन उसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, जो आपके कोशिकाओं को जंग पकड़ने से, या फिर उसको जिस तरह एक एप्पल थोड़ी देर में ब्राउन बनता है काटने पे, वैसे उस ऑक्सीडेशन को हमारे सेल पे भी होने से रोकता है। और इसके बहुत सारे जो गुण हैं वो एंटी एलर्जिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, या फिर हमारे दिन रात के जो रिदम होती है, सिर्केडियन रिदम कहता है, उसको भी ये बैलेंस करता है। और इसके अंदर जो पॉलीमिथॉक्सीफ्लेवोन में है, ये जो जिंजर के फैमिली में हजारों किस्म के जिंजर हैं, लेकिन ये केम्फेरिया परविफ्लोरा जो है, इसका खास जो अर्क होता है उसको 5,7 डाइमेथॉक्सीफ्लेवोन, दुगना डाइमेथॉक्सीफ्लेवोन जो है वो कहा जाता है। ये बहुत सारे प्लांट कॉम्पाउंड्स जो हैं इंसानी और किसी भी जीव के जो कोशिकाओं को संभालने के लिए, और जो एटीपी प्रोडक्शन की जरूरत होती है, वो सब कुछ इसमें मिलता है। और ये भी साइंस ने प्रूव किया, एटीपी प्रोडक्शन विद माइटोकॉन्ड्रिया का जो एटीपी प्रोडक्शन होता है, एनर्जी बढ़ाने का काम, केम्फेरिया परविफ्लोरा एक्सट्रैक्ट इंक्रीजेस एनर्जी। ये बैट कहते हैं ब्राउन एडिपोस टिश्यू जो कहा जाता है, उसी में एनर्जी पैदा होती है। तो वहां पे एक केपी का एक्सट्रैक्ट जो है, ये एनर्जी पैदा करता है बाय इंड्यूसिंग एनर्जी प्रोडक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया करके, पूरी तरह से साइंटिफिक तरीके से इसका जो सबूत है दे चुका है। तो इसमें हम नए से कोई खोज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में पिछले 50 सालों में हजारों किस्म के जो रिसर्च है, चूहे से लेके इंसान तक, सर से लेके पैर तक कर दिया गया। और इसमें 2019 में जो एक साइंटिफिक रिसर्च हुआ, उसमें इसके जो गुण है, उसमें बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल यानी कि बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन को रोकने की ताकत, एंटीऑक्सीडेंट होने का ताकत, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजनों को कम करने का, एंटी कैंसर एक्टिविटीज, कर्क रोग से बचने के लिए, जो उस पहले आपने देखा ना कैसे थॉमस साइफ्रेड ने लिखा है कि ये एक माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होता है। तो उस माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को ठीक करने से ही आप समझ सकते हैं कि एंटी कैंसर एक्टिविटी होता है। एंटी एलर्जेनिक, एलर्जी जो स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं उस पे अडेप्टोजेनिक, एंटी ओबिसिटी, मोटापा कम करने में, चर्बी कम करने में, अडेप्टोजेनिक यानी कि आपके दिमागी हालत को ठंडा रखने में, स्ट्रेस टेंशन कम करने में, न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी, नसों को स्ट्रांग करने में, खून के नसों को, नर्व्स को, और मर्दानगी के प्रॉब्लम्स में, औरतों के जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं उसको ठीक करने से लेके हृदय संबंधित जो भी तकलीफें होती हैं खून की रवानी में कोलेस्ट्रॉल की वजह से, उसको ये कम करता है। वुंड हीलिंग एक्टिविटीज यानी कि बहुत जमाने के जो भी घाव हैं सूखते नहीं है शुगर की वजह से, या कोई भी खून की रवानी कम होने की वजह से, ऑक्सीजन लेवल ब्लड में कम होने की वजह से, ये उसको भी सुधारता है। करीबन 50 सालों में इसके हजारों रिसर्च किए गए हैं। ब्लड वेसल डायलेटर कहा जाता है, क्योंकि आपके खून के नसों में अगर वो एक लचकीलापन और खून की रवानी जो है, सिर्फ हार्ट पंपिंग नहीं करता, आपके नसों में भी वो पंपिंग जो है बार बार होते रहते ही तभी खून रवानी ठीक रहता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है, जो आपके खून के वेसल्स के अंदर पैदा होता है। तो ये जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ते जाता है शुगर के वजह से, या फिर आपके खराब खाने के वजह से, लिवर ठीक ना हो तो भी अंदर कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल ट्राइग्लिसराइड जैसे बहुत ही चिपकने वाले जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ते जाएंगे, वो जब आपके नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स, या फिर आपके इन्फ्लेमेशन, आपके खून अगर साफ नहीं है, तो अंदर बहुत ज्यादा जख्म तो अंदर होता ही रहेगा। अब ये कोलेस्ट्रॉल जो है उस जख्म को भरने के लिए एक प्लास्टर का काम करने का वो ये तरीका होता है, लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज होता रहेगा तो वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा और अंदर खून की रवानी बंद होने लगती है। तो इसको नेचुरली क्या कर सकते हैं कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल को बढ़ाने के जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं वो खाने चाहिए। लेकिन वो एक ही चीज जो ब्लैक जिंजर है, वो आपके खून के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल जो 30 साल के उम्र के बाद हर साल घटने लगता है,
आजकल तो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से 20 साल से ही इसीलिए हम लोग आज कम उम्र में हार्ट अटैक्स देख रहे हैं। तो ये आपके नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स को बचाएगा और बढ़ाते जाएगा, तो इनर मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। जब ब्लड फ्लो ही इंक्रीज हो जाएगा तो सोचिए हर एक जगह आपके, हर एक सर से लेके पैर तक जो भी पौष्टिकता, ऑक्सीजन, आयन सब कुछ जाके पहुंचना है वो खून पहुंचाएगा। तो हर एक अंग को जो ताकत मिलनी चाहिए वो तो मिलेगी। तो सबसे पहली बात, अगर कोई तंदुरुस्त रहना चाहता है तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। वो ही आज सबसे बड़ा एक खतरनाक डैमेज जो हो रहा है। तो ये आपके ब्लड वेसल्स को नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाता है, और साथ में जब ये ग्रेविटी को तोड़ के ऊपर तक ब्लड सर्कुलेशन पहुंचना है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर जो एक ताकत जो ब्रेन में होती है उसको तोड़ के अंदर तक हर एक ब्रेन के न्यूरॉन्स, हर एक ब्रेन के नर्व्स को, हर एक ब्रेन के सेल को जो जरूरी पौष्टिकता है वो दिमाग तक पहुंचाने में बहुत कम ऐसे पौष्टिकताएं हैं उसमें, ये सबसे खास है। और ये जो हम हर रात नींद में सोते वक्त जो लिम्फेटिक सिस्टम हमारे ब्रेन को साफ करता रहता है, पूरे दिन का जितना भी कूड़ा कचरा अंदर जमा वो सब बाहर निकालने का काम हर दिन जो भी हुआ सब रात में होता रहता है। तो इसीलिए रेस्ट लेना पड़ता है रात को 10 से अगर 5-6 भी, अगर 6 से 7 घंटे आप सोने की आपकी एक आदत बन जाएगी, बहुत बड़ा बात हो। तो ये मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स जो कहते हैं वो बाहर निकालता है, दिमाग को ठंडा और पूरी तरह से क्षमता उसका बढ़ा के रखता है, जो उम्र के लाख साथ साथ घटने लगता है। अब ग्लूकोज लिपिड मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है, यानी कि चयापचय बढ़ता है। तो ये आपके जमे हुए जो चर्बी है उसको वापस आपके खून के रवाने में और एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये एनर्जी जो है फैट में बहुत ज्यादा होता है और लंबे समय तक मिलता है। इसीलिए जब सुबह आप कार्बोहाइड्रेट, आटे का जो खाना होता है उससे अगर कोई फैट और प्रोटीन बेस्ड खाना खाते हैं तो लंबे समय तक आपकी एनर्जी बनी रहती है। तो ये लंबे समय तक आपके अंदर से एनर्जी, ऊर्जा जो पैदा होना है, ये जमे हुए फैट को, चर्बी को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो चयापचय आपके बदन से भूल चुका था उसको ये जो है वापस जागरूक करता है। इसके वजह से क्या होगा कि इंसान के थकावट नहीं रहेगी, बार बार जो एक्सरसाइज जिम जाने के लिए दिल नहीं कर रहा था, टायर्डनेस होती थी, अगर सीढ़ियों चढ़ने से बजाय आप लिफ्ट में जाना चाहते थे, चले थोड़ी दूर चले तो भी सांस फूलना, टायर्ड हो जाना, हाथ पैर दुखना, ये सब कम होने लगेगा। और साथ में आपकी परफॉर्मेंस जो बॉडी की बढ़ेगी। अब इसके वजह से जो मसल जो आपके उम्र के हिसाब से घट रहे थे वो भी बढ़ने लगेंगे। और मसल ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स। इससे काले अदरक में वो सबसे ज्यादा है, अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स के वजह से ही ये सेल ग्रोथ पे और मसल ग्रोथ पे काम करेगा, और साथ में चर्बी को घटाता है। और इसके साथ साथ इनमें बहुत सारे एंथोसायानिन्स जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मल्टी मिनरल्स हैं, मल्टी विटामिन्स हैं, सारे के सारे बी कॉम्प्लेक्स हैं, सब कुछ होने की वजह से ताकत बढ़ती जाती है। और एक बहुत बड़ा जो उम्र के साथ या फिर डायबिटीज या दूसरी बीमारियों की वजह से आज 50-60 साल या 40 साल में भी आज बच्चे पैदा करना इतना मुश्किल हो गया। हार्मोनल बैलेंस ही चला गया औरतों में, मर्दों में। और ये सारे हार्मोन्स, वो चाहे टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, मेलेटोनिन, सेरोटोनिन, जो भी आपके दिमागी हालत से लेके आपके बदन की ताकत के सारे हार्मोन्स होनी चाहिए, वो सब आपके माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स की वजह से ही पैदा होते हैं। आप जितने सारे टेस्ट ले लो फिर भी कोई भी समझ नहीं पाता कि क्यों बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये नहीं हो, लेकिन कभी किसी ने माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी का टेस्टिंग किया? अब जब वो बढ़ेगा अपने आप हार्मोन्स को जो जरूरी थी वो सब बढ़ने लगेगी। तो ये मर्दों में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन से लेके औरतों में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, सारे हार्मोन्स जो उनके उम्र के लायक होनी चाहिए वो होती रहेंगी। तो सारे के सारे इन प्रॉब्लमों में बहुत बड़ा असर करेगा। और ये PDE5 इनहिबिटर भी कहा जाता है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल आपके मर्दों के जो PDE5 इनहिबिटिंग का काम करना चाहिए वो बढ़ाएगा।
और ये एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ एंटी एलर्जी होने के कारण ये आपके जो माइक्रोबियल इफेक्ट, जो बैक्टीरिया, वायरस और जो इन्फेक्शंस होते हैं उससे आप बच सकते हो। ये आपके मुहासों से लेके बहुत सारे काम जो है ये करता रहता है। बहुत बड़े बड़े स्किन प्रॉब्लम्स भी वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण, उस सूजन के वजह से जो हमारी इम्यूनिटी खत्म होके वो हमें ही खाने लगी थी, वो सब ठीक होने लगते हैं। और एंटी गैस्ट्रिक अल्सर के प्रॉब्लम में पेट के फोड़े, क्योंकि ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण फोड़े सूखते हैं, तो ये पेट के अंदर से आंतों से लेके हर एक जगह इसका जो काम है उन फोड़ों को सुखाना होता है। तो ये आपके अच्छे बैक्टीरिया जो पेट में आंतों में पैदा होने चाहिए उसको भी ये बढ़ाता रहता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण ये जो बहुत सारे आर्थराइटिस से लेके रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये आइटिस के नाम से जितने भी आप बीमारियों का सुनते हैं वो सब अपने ही इम्यूनिटी हमें ही खाने के कारण जो ऑटो इम्यून हो जाता है डिसऑर्डर, वो एक गर्मी जो कहीं पे भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो वहां तो गर्मी फैलेगी। दुनिया में हर जगह हम टीवी से लेके गलियों से लेके सब जगह देखते हैं। तो ये जो होता है ये इस गर्मी को कम करने वाला एक बहुत बड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, क्योंकि इसके पीछे जो लड़ाई हो रही है वहां पे हमारे बदन के ताकत को बढ़ाने के कारण जो बाहर से अटैक आया उसका हम लोग रोक सकते हैं। बदन ताकतवर बनता है उससे लड़ने का, तो आपकी जो इम्यूनिटी है बढ़ने के कारण आपका जो सूजन के कारण थे, लड़ाई अंदर जो डैमेज हो रहे थे, वो चाहे घुटनों से लेके हड्डियों से लेके जितने भी आर्थराइटिस, मसल पेन, सब कुछ ये ठंडा करके एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण ये अपने आप चला जाता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पहले जैसे देखा कि ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, अगर माइटोकॉन्ड्रिया पूरे एक जगह के सेल्स वो एक ही दिन में नहीं होता है, 5 साल 10 साल भी दिखते हैं। वो जो सर्विकल कैंसर कहा जाता है औरतों में गर्भ के द्वार पे होता है, वो बहुत सारा जो है 10 साल के करीब होता है दिखने के लिए। तब सोचिए अंदर जो पैदा होता रहता है, इस कैंसर को रोकने के लिए भी उस माइटोकॉन्ड्रिया जो बिगड़ गए पुराने हो गए उनको निकाल बाहर करो, फिर वो सेल्स को ऑटोमेटिक डिसॉल्व करो और नए सेल्स पैदा करने के साथ साथ जो नए माइटोकॉन्ड्रिया पैदा होंगे। तो इस तरह जो हमारे बदन का सिस्टम है उसके साथ काम करते करते ही ये कैंसर से लेके सब में हमें मदद करता है। और इंडिया में भी इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ी बात 2024 में भुवनेश्वर के एक यूनिवर्सिटी, जो अनुसंधान यूनिवर्सिटी, शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी जो भुवनेश्वर में है, वहाँ के दो साइंटिस्टों ने दुनिया भर के रिसर्च ब्लैक जिंजर के बारे में, पूरा उन रिसर्चों के आधार पे उन्होंने भी अपना एक पेपर रिलीज किया था इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च के आर्टिकल में। तो इसके बारे में भारत में भी बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बैकअप है। और किम्फेरिया परविफेरा हजारों सालों से ये दुनिया में एक प्राकृतिक तौर पे इंसानों को ताकत देने का काम कर रहा है। 140 किस्म के इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर पौष्टिकताएं हैं, ये इसका सब कुछ ये असर दिखा रहा है। और ये बहुत सारे रिसर्च ब्लैक जिंजर के बारे में दुनिया भर में बहुत सारे मेडिकल जर्नल जो डॉक्टरों के पढ़ने वाले किताब होते हैं, जैसे हीलियन में फिजिकल फिटनेस के बारे में लिखा गया, जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फूड साइंस सिम्बियोसिस में इसके मोटापा कम करने के बारे में, चर्बी कम करने के बारे में लिखा गया, न्यूट्रिशन आउटलुक में काले अदरक का मर्दों के इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स में कैसे काम करेगा, एंटी कैंसर एक्टिविटीज फ्रंटियर्स एंड फार्माकोलॉजी के मेडिकल जर्नल में, हिंडावी के नेचुरल अल्टरनेटिव मेडिसिन के किताब में एंटी कैंसर इफेक्ट्स, पेट की चर्बी कम करने के बारे में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के किताब में, ऐसे अनगिनत आप गूगल में जाके सर्च करो तो आप पढ़ते ही रह सकते हैं, समय जाता दिखाई नहीं देता। संडे स्टार पिछले साल मलेशिया के सबसे बड़े वहां के न्यूज़पेपर में भी काले अदरक का असर जो कैंसर पे कैसे है इसके बारे में एक रिसर्च डॉक्टर ने दिया था। पेपर में अगर आ रहा है तो सोचिए।
किस तरह ये अच्छे नए और तंदुरुस्त सेल को बढ़ावा देके बुरे गले पुराने जो बिगड़े हुए सेल्स हैं उसको कैसे कम करता है, और इस तरह ये कैसे उस बीमारी को दूर करता है, इसके बारे में कहा गया। और क्यों वोल्टन का काला अदरक, तो वो सबसे बड़ी खास बात है। काला अदरक कहीं पे भी ऐसे ही नहीं पैदा होता, वो कैसे ऐसे ही नहीं फलता फूलता। वो सिर्फ पहाड़ी इलाकों में हजारों सालों से, मतलब थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम के पहाड़ी इलाकों में इसका पैदावार जो है हो रहा है। वही दुनिया भर के काले अदरक में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अमेरिका से लेके जापान तक वहीं पे लेते हैं। तो हमारी कंपनी भी वहाँ के सबसे बड़े पैदावार से लेते हैं। और ऐसे ही काले अदरक का पाउडर इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हर एक हर्बल आइटम या जो भी पौधा आता है उसमें अच्छाई बुराई दोनों होती है। वो तो नेचुरली ऐसे पैदा हुआ, तो उसको हम एक दुनिया का बेस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम इस्तेमाल करके उसके अंदर 10 के 1 में उसका जो अर्क होता है, मुख्य अर्क जो इतने सारे तंदुरुस्ती के गुणों का रहस्य होता है, उसको बाहर निकालते हैं, जिसको मिथॉक्सीफ्लेवोन या 5,7-डाइमिथॉक्सीफ्लेवोन कहा जाता है। और हमारे टेक्नोलॉजी जो है पेटेंटेड है। तो इससे हमारे जो दुगना पावर का जो मिलता है वो सिर्फ वोल्टन में मिलेगा। और बाकी अगर कोई काला अदरक ले रहा है तो वो काला अदरक और डाइमिथॉक्सी फ्लेवर नहीं है, वो जो उसका वो मुख्य अर्क होता है। और इसीलिए VR4 कैप्सूल को वन फॉर ऑल कहा जाता है। VR4 का नाम ही देखिए, R4 यानी कि वो पहले अपने टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, फिर वो इतने ज्यादा जीव विष के वजह से जो बदन में अंदर बीमारियां फैली उसको कम करता है, रिड्यूसेस द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और तीसरा आर होता है कि रीजेनरेट्स हमारे सेल्स को नए पैदा करने का काम, और सेल्स में एनर्जी पैदा करने का जो काम है वो पैदा होता है। तो अपने आप नए सेल्स पैदा होने की क्रिया, जैसे हम जवानी में बचपन में जिस तरह हमारा बदन तंदुरुस्त था, उस तरह ये फिर से एक रीसेटिंग होता है कि आप फिर से अच्छी तरह से सेहतमंद जीना आपको मिलता है। इसी को वन फॉर ऑल कहा जाता है। और भारत में डायबिटीज पे क्यों जरूरी है कि भारत सबसे नंबर 1 डायबिटीज में, उसमें भी हमारे इस VR4 को मलेशिया के एक डॉक्टर ने डायबिटिक पेशेंट्स पे एक रिसर्च किया, क्लिनिकल स्टडी किया। उससे पता चला कि जो डायबिटिक बंदे थे, जब ये VR4 कैप्सूल लेने लगे तो 8 से 9 दिनों में ही उनके जो ग्लूकोज की मात्रा थी वो कम होने लगी। और ये लगातार वो टेस्टिंग करने के बाद उस पूरे क्रिया को, पूरे टेस्टिंग क्रिया जो की, उसको स्कॉपस मेडिकल जर्नल, जो दुनिया का एक बहुत ही नामचीन मेडिकल पत्रिका है जो डॉक्टर्स रेफर करते हैं, उसमें मेडिकल जर्नल ऑफ थाईलैंड और हर्बोपोलिनिका जैसे 2 महत्वपूर्ण किताबों में इसका पूरा रिसर्च कि किस तरह टेस्टिंग किया गया, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम होता है, उसको उसमें छापा है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, कि इससे बड़ा क्या आपको सबूत दिया जा सकता है कि ये डायबिटिक पे किस तरह काम करता है। इसके पीछे जो सिस्टम है वो अगर आप कभी भी पूछे तो हम अलग से भी किस तरह डायबिटीज कम करता है वो बहुत बड़ी बात कर सकते हैं। और नेशनल फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी एजेंसी मलेशिया का रजिस्टर्ड है। इसके अलावा ये हलाल सर्टिफिकेट से लेके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मलेशिया का वहां पे रजिस्टर होने के साथ साथ यूरोपियन स्टैंडर्ड के HACCP और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस मलेशिया का टेस्टिंग लैब से गुजरता है। इंडिया में भी FSSAI, क्योंकि ये उप आहार है, इसलिए FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड और इंडिया के नीचे ही इसका रजिस्ट्रेशन और टेस्टिंग ये सब होके हम लोगों को मलेशिया से इसको इंपोर्ट करते हैं, कस्टम्स के जरिए बाहर निकलता है पूरी टैक्स और पूरी टेस्टिंग के बाद। तो आप बेझिझक कोई भी, क्योंकि 3 साल से भारत में इसको देख लिया हमने, 8 सालों से 2019 से लेके इस प्रोडक्ट को करीबन आज 10 देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरी तरह से वेजिटेरियन कैप्सूल है कि इसमें सिर्फ अगर अगर में बनता है, वेजिटेबल ऑयल में, और कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है। इसमें 200 मिलीग्राम का ही जो अर्क होता है, पाउडर होता है। या सोचिए अगर आप 10 अदरकों का पावर एक कैप्सूल में आ गया। और ये बॉडी वेट के हिसाब से लिया जा सकता है। बॉडी वेट यानी कि 60 किलो के इंसान को 1 किलो पे 10 किलो पे एक, तो 60 किलो पे 6 कैप्सूल कम से कम लिया जा सकता है।
ये सिर्फ 200 मिलीग्राम होने के कारण आप 50 कैप्सूल भी लो तो भी ये सिर्फ 6 ग्राम का होता है, यानी कि 3 टीस्पून। सोचिए हम लोग एक कप चाय में 3 से 4 टीस्पून तो शुगर डाल के पी लेते हैं बिना कोई डर के, क्योंकि लेकिन वही सबसे बड़ा खतरा है। और हमारा दूसरा प्रोडक्ट है वी प्रोटीन, जो हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया नाश्ता बन जाता है और बदन के एक्स्ट्रा चर्बी को कम करके वजन घटाने का एक बहुत बड़ा राज है ये। क्योंकि इसमें जो आइटम्स हैं वो सारे के सारे हमारे बदन की चर्बी को नेचुरली कम करने का काम करता है। और इसमें होता है वे प्रोटीन, जो हमारे हर 1 किलो बदन पे वजन पे जो प्रोटीन की मात्रा है वो 1 से 6 ग्राम होनी चाहिए अपने बदन के काम के हिसाब से। तो ये 1 ग्राम से 6 ग्राम का प्रोटीन अगर हिसाब देखा जाए तो हर दिन 3 वक्त के खाने में हमें कम से कम 20 से 30 ग्राम प्रोटीन जो है वो होनी चाहिए। जब प्रोटीन की कमी होती है तभी सेल्स बिगड़ते हैं। हमने बचपन में पढ़ा था स्कूल में, प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल्स। कोशिकाएं सिर्फ प्रोटीन की वजह से बढ़ती हैं, अमीनो एसिड्स की वजह से पैदा होती हैं। लेकिन जब हम पूरी तरह से मैदा, आटा और ना जाने क्या क्या फैक्ट्री फूड, पैकेज्ड फूड खाने लगे, तब से मोटापा बहुत ज्यादा हो गया। बच्चों, स्कूल जाने वाले बच्चों से लेके बड़ों तक। तो सोचिए इतना मोटापा लेके एक इंसान अगर चलता फिरता रहेगा तो सोचिए कोई भी एक साधारण व्यक्ति अगर एक 25-30 किलो का अगर वो एक बोरी लेके चलता रहेगा तो सोचिए क्या हालत होगी उसकी। तो इसी तरह हम भी चल रहे हैं बिना कोई सोच के, घुटने घिसे जाने से लेके हड्डियों के टूटने से लेके बार बार बीमारियां होने से लेके बदन में कमजोरी होने से लेके सब कुछ, आज जितने भी हार्ट अटैक से लेके कैंसर से, क्योंकि जो विसरल फैट पेट की चर्बी होती है वो कैंसर सेल्स के लिए एक खाद हो जाता है। तो ये प्रोटीन जो है हमारा, वे प्रोटीन दूध या दही या चीज बनने पे जब निकलता है वो हमारे इंसानी बदन के लिए बहुत जरूरी होता है। इसमें सारे के सारे जो अमीनो एसिड्स, प्रोटीन की मात्रा हमें होनी चाहिए वो सब कुछ है। और दुनिया में पहली बार प्रोटीन के शेक में काले अदरक का मिश्रण हम ही ने किया। क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि काला अदरक मोटापा कम करता है, पेट की चर्बी कम करती है, इतने सारे रिसर्च है। तो ये एक तरफ प्रोटीन जो है अमीनो एसिड्स हमारे मसल्स को बढ़ाएगा और जो एक तरफ एक काला अदरक चर्बी को घटाएगा। तो सोचिए इंसान का क्या नतीजा होगा कि वो दुबला पतला जो मोटापा था वो सब नेचुरली जाने लगेगा। और मोटापा कम करने के लिए ग्रीन कॉफी बीन का एक्सट्रैक्ट है, जो बार बार खाने की आदत या फिर दिमागी जो टेंशन स्ट्रेस वगैरह होती है उसको कम करता है। ट्राइग्लिसराइड्स जैसे जो बुरे कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है वो सब कम होता है। गार्सिनिया काम्बोजिया जो मलबारी इमली होता है वो आपके खाने में आए हुए फिर से भी अगर ग्लूकोज और आटा वगैरह हो रहा है, शक्कर वगैरह हो रहा है, तो उसको चर्बी में बदलने से ये रोकता है। और साथ में हमारे खाने की आदत को भी कंट्रोल करता है, एपेटाइट कंट्रोलर कहा जाता है। साथ में इसमें सफेद राजमा है, जो इसमें बहुत सारे फाइबर और प्रोटीन होने के कारण ये फाइबर आपके कार्बोहाइड्रेट फूड्स के साथ अटैच होके वो बहुत जल्दी आपके खून में जो ग्लूकोज को चढ़ाने का काम करता है उसको कंट्रोल करता है। तो इसके वजह से भी आपको एनर्जी मिलती रहेगी, बहुत लंबे समय तक एनर्जी मिलेगी। और इन सबको टेस्टी बनाने के बेल्जियम चॉकलेट का भी मिश्रण है, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट ये सब होने के कारण मोटापा कम होते होते आपकी त्वचा भी बहुत ही खूबसूरत दिखने लगे, टाइट हो जाएगी और आप हमेशा यंगर दिखने लगेंगे। इतने सारे काम होते हैं इसमें। सिर्फ वो एक सैशे को सुबह एक 300 से 400 ml पानी में मिक्सी में अगर ब्लेंड करके ठंडे पानी में आइस भी डाल सकते हैं, या केला या एप्पल कुछ भी आप मिक्सी में मार के पी लेंगे, सुबह आपका नाश्ता खत्म। इसी तरह अगर मोटापा कम करना है तो सुबह रात का खाने के बजाय आप इसको ले लेंगे। और साथ में जो दोपहर का खाना आपका रेगुलर है उसके साथ एक 3-4 कैप्सूल VR4 भी ले लेंगे तो उस खाने के चर्बी को भी कम करेगा, ग्लूकोज को कम करेगा और आपको एक बहुत ही सुंदर जो बदन आप चाहते हैं, ऐसे 5 किलो से 25 किलो 30 किलो सब 3 से 4 महीने 6 महीने में लोगों ने प्राकृतिक तौर पे जिस तरह हमारा बदन
मोटापा घटाने का काम करता है, चर्बी घटाने का काम करता है, उस तरह ये आपको और भी हेल्थी बनाएगा। और तीसरा, हमारा प्रोडक्ट इन सब चीजों के अंदर जब जो इतने सालों से गंदगी फैली पेट के, आंतों के, हजमियत के, पेट फूलने के जितने भी प्रॉब्लम है उनके लिए एक चाय बना दिया सिंपल तरीके से। कभी भी ये ले सकते हैं, इसमें तुलसी है, अदरक है, हल्दी है, दालचीनी है, अष्टमधु, लौंग, काली मिर्ची से लेके काला चाय, लीफ टी, सब कुछ मिला हुआ एक पैकेज है। सिर्फ गर्म पानी में डुबा के पी लो और ये आपके अंदर जितने भी पाचन शक्ति के प्रॉब्लम्स है वो साफ करेगा, आंतों को साफ करता रहेगा, कब्ज की बीमारी दूर हो जाएगी, या फिर आप पेट में जो चर्बी थी या फिर आंतों में जितनी गंदगी इतने सालों से जम के बैठा था वो सब साफ होने लगेगा, और तो पेट कम होने लगेगा। रात को पिएंगे तो बार बार जो डायबिटिक पेशेंटों में 3-4 बार पेशाब के लिए उठते हैं वो सब कम हो जाएगा, नींद अच्छी मिलेगी, अंदर साफ रहेगा तो त्वचा में भी दिखेगा। इतने सारे गुण हैं सिर्फ एक चाय में। तो सुबह ये चाय पी लिया, उसके बाद नाश्ते में वी प्रोटीन ले लिया, 3-4 कैप्सूल VR4 का ले लिया, तो सारे दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक पौष्टिक आहार, आपको हमेशा तंदुरुस्त रहने की चीज मिल जाएगी। तो बीमारी क्यों होगी? बीमारी को दवाइयों के पीछे दौड़ने से अच्छा है कि आप अपने आप को पौष्टिकता से तंदुरुस्ती दे दो। और हमारे वोल्टन का लक्ष्य ही यही है कि हेल्दी लिविंग ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स ग्लोबली, माने आपकी हेल्थ को भी ट्रांसफॉर्म करना, बीमारी से स्वस्थ इंसान बनाने का। तो इसके लिए ये तीनों प्रोडक्ट जो हैं इस तरह काम करते हैं। तो इसके लिए सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे कंपनियां बात करेंगी, ये करेगी वो करेगी करके, लेकिन उसके पीछे जो क्यों करना है, आपके बीमारियों के बारे में क्या कारण है, ये सब अगर नहीं जानेंगे और ये अंदर आपको कैसे स्वस्थ बनाए, ये एक जो नॉलेज अगर ना मिलेगा तो सोचिए क्यों आप लेंगे या कैसे आप दूसरों से बोल सकते हैं। तो इसीलिए वोल्टन जो है ऐसे कार्यक्रम हमेशा अ, हम चलाते रहते हैं। अगर आपको भी नॉलेज और आपकी टीम को भी नॉलेज मिलना है तो ऐसे प्रोग्राम में आप अपने टीम को भी बहुत ज्यादा बिठाएंगे तो आपका ग्रोथ जो है बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे लोग अच्छी तरह से समझ के इस प्रोडक्ट को बाहर लोगों तक पहुंचाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। आज बहुत सारे लोग हर जगह से आए हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोग आज के इस प्रोग्राम में आपने सहायता दी। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। और आने वाले समय में आपस में मिलके भी ऐसे बातों से लेके सारे जो इन्फॉर्मेशन है हम देते रहेंगे, और आपके बढ़त में भी हम लोग ये जो है सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और क्लोजिंग पवार जी। ओके, पवार जी का लाइन कट हो गया। थैंक यू वेरी मच, नो प्रॉब्लम। तो अगले प्रोग्राम में भी हम मिलते रहेंगे। और आप लोगों को गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि।